तो खवातीन को वोटिंग पोल तक वोट कास्ट करने भी जाने नहीं देते हैं। में इसी वोटिंग के ऊपर मर्दों और औरतों की तलाक़ें होती है कि शोहर कहता है फलाने को वोट दो, बीवी कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी, फलाने को दूंगी, तो इस पर तो झगड़े होते हैं। खवातीन की नुमाइंदगी खवातीन करे मगर मुंतखब तरीके से करे कि खवातीन अपने नुमाइंदे इंतखाब करे। इसलिए जो 51% खवातीन की जो आबादी है उनके लिए उनके अपने नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे होना जरूरी है। खवातीन कम से कम उन खवातीन को तो वोट दे देना, मर्द अगर नहीं देते हैं तो मर्द। खवातीन की बेहतरीन जो तर्जमानी करती हैं खवातीन, उनको ही आगे लाया जाए, न कि किसी को पैराशूट के ज़रिए से या किसी सिफारिश पे खवातीन को लाया जाए, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाह के हुसूल के गरज से बैठे हैं असम्बली में, न कि खवातीन की बेहतरीन तर्जमानी करें। भाई आप मर्द 49% हो के 100% मुंतखब नुमाइंदे क्यों हो सकते हैं, जबकि 51% औरतों की आबादी है, तो 51% तो औरतों की नुमाइंदगी औरतें करें ना, क्योंकि औरतों के मसले औरतें समझते हैं, मर्द नहीं समझते। मर्द देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लास्ट सेंसस हुआ उसमें 22 ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर्ड है गिलगित बल्तिस्तान में। आपको लगता है कि खवातीन को इक्वल राइट्स मिलते हैं? आप खुद सोचें कि यहाँ पे जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, एक सोशल कल्चरल बैरियर्स, इकोनॉमिकल बैरियर्स है, तो वहाँ पे खवातीन कैसे सियासत में आगे आ सकती है? तो ये खवातीन का फंडामेंटल राइट है, खवातीन का बुनियादी हक है। जिस तरह मर्द हजरात अपने इलाके की नुमाइंदगी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और नुमाइंदा बनते हैं और सरकार के वसाइल हासिल करके अवाम तक पहुंचाते हैं, उनके अंदर उन अवाम के अंदर 51% खवातीन की आबादी है। और कोई भी किसी भी जगह पे हमने अभी तक कोई कामयाब नुमाइंदगी मर्दों की खवातीन के लिए नहीं देखा है। आज तक हमने देखा है कि हमारी कुछ बहनें, सेलेक्टेड कुछ बहनें जो है कि असम्बली में मेंबरान बन के आती है, मगर उनको अपने सवाबदीद के बुनियाद पे जो मुंतखब नुमाइंदे मर्द हजरात है वो उनको लेकर आते हैं। तो ये जो है ना, ये कोई अच्छा जो है ना प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई कामयाब प्रैक्टिस नहीं है कि टोकनिज्म के लिए टोकन रिप्रेजेंटेशन करना, जिनको किसी ने मुंतखब नहीं किया है असम्बली में बिठाना, ये ठीक नहीं है। होना ये चाहिए जो जमहूरी तरीक़ाकार है उसमें यह है कि 51% औरतों की आबादी है, तो 51% औरतें अपने नुमाइंदे खवातीन खुद मुंतखब करें और वोट के ज़रिए करें और वोट कास्ट करके करें। और ख़वातीन जिनके अंदर वो सलाहियत है कि असम्बली में आके बैठ के कुछ करने के लिए अपने आप को अहल समझती हैं, तो उनको चाहिए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, पार्टियों में शामिल हो जाए, पार्टी से टिकट ले ले और वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। 17-18% खवातीन इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अच्छा 17% खवातीन की नुमाइंदगी कर रही है, चाहे इलेक्शन हारे या नहीं जीते, लेकिन वो उठती तो है लीडरशिप के लिए, आती तो है सामने। तो 17% औरतों की नुमाइंदगी के लिए औरतें आगे आ रही हैं, तो 50% में से पीछे औरतें रहती हैं 33%। तो उन 33% को नुमाइंदगी कैसे दिया जाए? तो उसका लॉजिक ये बनता है कि 33% को आप चलो कोटा के ऊपर खवातीन को ले आओ, तो 50% खवातीन की नुमाइंदगी औरतें करेंगी। तो इसलिए वो 33% का जो कोटा जो निज़ाम शुरू किया था डिवोल्यूशन ऑफ पावर के दौरान, तो वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर में इम्प्लीमेंट हुआ। और वो खवातीन हिम्मत करती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो आगे वो जो पार्टियों का जो मैंडेट होता है वो इतना मुश्किल होता है कि वो टिकट हासिल करना एक औरत के लिए कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किलात होती है। वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज शामिल होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना जान पहचान और वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हम क्यों औरत को सिर्फ सड़क पे लाए तब मसला हल हो? हम इतने बाशऊर क्यों नहीं है कि औरत को सड़क पे लाए बगैर उसका मसला हम हल करें और उसको वो मकाम दे दें जिसकी वो हकदार है और जो डिजर्व करती है? तो इस जुआरी गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के लिए एक मिसाल क्यों है? इसलिए है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक खातून ने हुक्मरानी की है ऐसे ज़माने में जब कोई सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। उस ज़माने में हुक्मरानी करके आज भी दती जुआरी की हुक्मरानी के दौर के जो प्रोजेक्ट से उससे गिलगित बल्तिस्तान मुस्तफ़ीद हो रहा है। गिलगित शहर में अगर चैनल्स बनाया है, आपाशी का निज़ाम अगर उसने इंट्रोड्यूस कराया है, तो इसी गिलगित में पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग रह रहे हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये कितना बड़ा कारनामा है। और वो ऐसे ज़माने में जब उनके पास ना कोई जो है कि मशीनरी थी, ना इंजीनियर्स थे, जो उस दौर में अगर एक औरत ने लीडरशिप करके ऐसे काम किया है तो आज की औरत भी ये कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुश्किल काम है। बेसिक जो है
جو مقصد ہے ڈیولپمنٹ، جو اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی گراس روٹ پہ جا کے تنظیمات کے اندر کہ وہ اپنے لیے کیسے لیڈر چنے، وہ بھی خواتین کو ہی، اور ان کو کیسے بعد میں سپورٹ کریں۔ ڈسکرمنیشن یقیناً 35% آپ نے بتایا کہ نمائندگی دی گئی ہے، لیکن فزیکلی ہم دیکھ رہے ہیں تو بعض ایریاز میں کلچرلی یا کچھ اور بھی بیریئرس کی وجہ سے خواتین کی نہ تو ووٹر کاسٹنگ کے عمل میں وہ پارٹیسپیشن ہو پا رہی ہے، نہ ہی ان کو ریزرو سیٹس میں موقع مل رہا ہے۔ تو سی آئی پی کا مین مقصد یہی ہے کہ جہاں پہ ذرا ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے یا جہاں کہیں پہ کمی بیشی رہ گئی ہے وہ کمی بیشی دور ہو، جو ٹرو ریپرزنٹیشن ان کو الیکشن ایکٹ 2017 دے رہا ہے، اور وہی اسی کے عین مطابق جو ہے گلگت بلتستان میں بھی خواتین کو وہی نمائندگی ملے۔ اور ساتھ ساتھ جو چونکہ ٹرانسجنڈرز کی یہاں پہ بات کی گئی، ویسے تو ہم 2004 میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں خواتین کی بالکل بھی شمولیت نہیں تھی، خواتین اور جو ڈفرینٹلی ایبل پرسن اور ٹرانسجنڈر کی۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ریزنز ہمارے سامنے آئی ہیں جن میں ریسورسز کی کمی، جن میں سوشل بیریئرز، کلچر بیریئرز، اور اس کے علاوہ جو افراد باہم معذوری ہیں ان کے جو ہے NICs کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ایکسیسیبلٹی ہے پولنگ اسٹیشنز پہ وہ ہمیں نظر آئی ہیں پچھلے جو الیکشنز تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے جس کا نام ڈم ہے، ڈیموکریٹک امپاورمنٹ فار مارجنلائز، یہ جو ہے الیکٹورل پروسیس پہ کام کر رہا ہے۔ الیکٹورل یعنی کہ جو ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں ان کی، خواتین کی اور ٹرانسجنڈر کی جو خواجہ سرا ہیں ان کی سیاسی شمولیت پہ کام کر رہا ہے۔ اس کا جو مین مقصد ہے وہ جو لوکل الیکشن میں ڈفرینٹلی ایبل خواتین اور خواجہ سران کی شمولیت، چاہے وہ ایز اے کینڈیڈیٹ ہو یا ایز اے ووٹر ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں۔